अकोला जिले के बालापुर के नजदीक राष्ट्रीय महामार्ग पर एक कंटेनर और बस के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कंटेनर चालक, एसटी बस का चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि बस में सवार एक यात्री भी जख्मी हुआ है। बालापुर शहर के पास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर शेगांव टी पॉइंट के पास शुक्रवार की सुबह 7 बजे के दौरान खामगांव की तरफ से आ रहा कंटेनर बालापुर की तरफ से खामगांव की ओर जा रही एसटी महामंडल की बस से टकरा गया। दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर में कंटेनर चालक बुरी तरह से घायल हो गया, तो वही बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस में सवार एक यात्री को मामूली चोटें आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत बालापुर के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर चालक शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार से खामगांव से बालापुर की तरफ आ रहा था। नशे में धुत कंटेनर चालक ने बालापुर की ओर से खामगांव की तरफ जा रही महामंडल बस को जोरदार टक्कर दी। जोरदार टक्कर होने के बाद महामंडल बस को कंटेनर चालक ने 20 फीट तक घसीटते हुए ले गया। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बस में 4 ही प्रवासी थे। पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अकोला शहर के इंदिरा नगर परिसर में हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पिता पुत्र को कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अकोला निवासी शब्बीर खान असदुल्ला खान ने अकोट फैल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे जमीर खान और उनके बेटे समीर खान ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर तलवार से हमला किया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शब्बीर खान की शिकायत के बाद पुलिस ने पिता पुत्र समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में मुख्य आरोपी खान पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अकोला जिले के खामखेड़ में 70 फीट गहरे कुएं में नीलगाय का बछड़ा गिर गया, जिसे वन विभाग की मदद से रेस्क्यू कर नया जीवन दिया गया। अकोला जिले में अक्सर खेत में बने कुओं को तटबंध न होने के कारण ऐसी घटनाएं होती है। वनों की कटाई के कारण अब बड़ी संख्या में वन्यजीव खेतों में शरण ले रहे हैं। बालापुर तालुका के खामखेड़ में नीलगाय के झुंड बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। ऐसे ही एक झुंड में से नीलगाय का एक बछड़ा खेत में बने कुएं में गिर गया। ये कुआं 70 फीट गहरा है और इसमें भरपूर पानी है। कुएं में पड़ा बछड़ा लकड़ी के सहारे तैर रहा था। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को दी। वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने अपने प्रयास से नीलगाय के बछड़े को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल जीवन दान दिया। दिवाली आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन सरकारी राशन की दुकानों से दालों का वितरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है और चीनी भी अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को ही दी जा रही है। इसलिए अब लाभार्थियों द्वारा दिवाली कैसे मनाई जाए, ये सवाल उठाया जा रहा है। अकोला जिले में प्राधान्य परिवारों, अंत्योदय अन्न योजना और एपीएल किसान राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों के माध्यम से मासिक रूप से अनाज वितरित किया जाता है। दीपावली नजदीक आने के साथ ही अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को ही चीनी का वितरण किया जा रहा है। महंगाई के इस दौर में दीपावली आने से पहले राशन की दुकानों से दाल, चीनी और खाद्य तेल मिलने की उम्मीद थी। हालांकि अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को ही गेहूं, चावल और चीनी का वितरण किया जा रहा है। इसलिए प्राधान्य परिवारों और एपीएल किसानों को गेहूं और चावल का ही वितरण किया जा रहा है। राशन की दुकान से दाल, चीनी और खाद्य तेल गायब होने से शायद इन लाभार्थियों को दिवाली की मिठास से वंचित होना पड़ेगा। अकोला महानगर पालिका चुनाव फरवरी 2022 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने मनपा चुनाव के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है, जबकि बाकी सभी पार्टियां भी चुनावी कामों में जुट गई है। अकोला महानगर पालिका की सीमा बढ़ाए जाने के बाद साल में 2020 में होने वाला ये दूसरा चुनाव होगा। इससे पहले 2017 के चुनाव में भाजपा को जोरदार बढ़त हासिल हुई थी। उन चुनाव में भाजपा को 80 में से 48 पार्षद चुने गए, जिससे भाजपा को मनपा की एकतरफा सत्ता मिली थी। भाजपा दोबारा 2017 के प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने अभी से ही चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इन तैयारियों के तहत भाजपा के नेता शहर में सर्वे कर रहे हैं, जिससे आगामी चुनाव में वोटरों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में भाजपा के 4 विधायक हैं। इन 4 विधायकों और नेताओं की
मदद से भाजपा ने आगामी महानगरपालिका चुनाव में बहुमत का लक्ष्य रखा है। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू है। गुरुवार को पूरे भारत में कोरोना टीकाकरण 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसे कोरोना के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं टीकाकरण के मामले में अमरावती विभाग की भी रफ्तार बरकरार है। विभाग के 5 जिलों में अब तक 64,40,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन अभियान के शुरुआती दौर से ही अमरावती संभाग के सभी 5 जिलों में बड़ी संख्या में नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अब तक अकोला जिले में 10,20,570 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। बुल्ढाना जिले में 15,09,965 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। वाशिम जिले में 8,02,726 नागरिकों और यवतमाल जिले में 14,38,460 नागरिकों को कोरोना का टीका लगाया गया है। जिन नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया गया है, उन्हें टीका लगाने की अपील की जा रही है। कोविड वॅक्सिनेशनमध्ये संपूर्ण भारतात आज 100 कोटी लोकांचं पहिला डोस झालेला आहे। त्याबद्दल मी सगळ्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतोय। पण सोबतच आपण जर अकोला डिव्हिजन आपल्या डिव्हिजनमध्ये असलेल्या 5ही जिल्ह्याचा जर विचार केला तर आतापर्यंत 44,63,557 लोकांनी पहिला डोस घेतलेला आहे। दुसरा डोस 19,76,773 लोकांनी घेतलेला आहे। पहिला डोस टोटल टार्गेटच्या अगेन्स्ट 60% लोकांनी घेतलेला आहे। अजून 40% लोक असे आहेत की ज्यांनी अजूनही पहिला डोस घेतलेला नाही। माझी सर्वांना परत हात जोडून नम्र विनंती आहे की आपल्या घराजवळच्या 18+ पॉप्युलेशन ज्यांचं वय 18 वर्षापेक्षा जास्त झालं अशा लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने पहिला डोस नजीकच्या कोविड सेंटरवर जायचं आणि तिथून आपलं पहिला डोस घ्यायचा। अकोला शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमण से लड़ने में कोरोना योद्धाओं का अमूल्य योगदान दिया। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मनपा द्वारा टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया। नर्स मंगला डोंगरे ने कहा कि पिछले 1.5 साल में हमने टीकाकरण के लिए आने वाले नागरिकों को टीका लगाकर अपना कर्तव्य निभाया है। पिछले 2 साल से इसमें कोविड आपत्ति में वर्क कर रही हूँ और आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 100 कोटि का टारगेट हमारे इंडिया ने पूरा किया है। और मैं सभी समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप दोनों भी डोज वैक्सीन के लगाइए। कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, दोनों ही सुरक्षित है। आपके फ्यूचर के, आपके बीमारी के प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, आपकी हिफाजत के ताल्लुक से बहुत अहमियत रखती है। 2020 पासून जसं कोरोनाची लाट आलेली आहे तेव्हापासून कार्यरत आहे। त्यामध्ये आम्ही आत्ता 1.5 वर्ष झाले वॅक्सिनेशनमध्ये ड्युटी करत आहे। आतापर्यंत आपल्या भारतामध्ये एकूण 100 कोटीचं लक्ष्यीकरण झालेलं आहे। त्यामध्ये कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन ह्या 2 लसींचा उपयोग आपण घेतलेला आहे। म्हणजे सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे की सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन करून घ्यावे। कोरोना की 2 लहरें कम होने के बाद संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अकोला के सरकारी अस्पताल में 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ये तीनों प्लांट चालू है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के साथ मिलकर अन्य सुविधाओं को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में मरीजों को बुखार और खांसी अन्य सामान्य लक्षण दिखाई दिए थे, जिससे जल्द ही कोरोना संक्रमित होने का पता चल जाता था। लेकिन पहली लहर के बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब मरीजों में लक्षण भी बदल गए। खास लक्षण नहीं दिखने के बाद भी बहुत से मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ऑक्सीजन के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत थी और हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं होने से परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। जिसके बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है, जिसके अनुसार अकोला के जिला सामान्य अस्पताल में 3 कृत्रिम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इनमें से एक प्लांट का उद्घाटन किया गया, जबकि अन्य 2 प्लांट भी तैयार है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में 12 अक्टूबर को गढ़चिरौली से शुरू हुई 25 CRPF जवानों की साइकिल रैली बुधवार को मलकापुर पहुंची। यहां रैली का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर अभिनंदन किया गया।
गढ़चिरौली से सीआरपीएफ जवानों की साइकिल रैली मलकापुर पहुंचने के बाद रैली का जोरदार स्वागत किया गया। मलकापुर शहर के सभी सामाजिक संगठनों की ओर से सीआरपीएफ जवानों का जोरदार स्वागत किया। साइकिल रैली नांदुरा रोड मलकापुर स्थित साई पेट्रोल पंप से शुरू हुई और ढोल नगाड़ों की थाप पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों एवं महिलाओं ने रैली में भाग लिया। प्रत्येक समुदाय ने अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हुए अपनी वेशभूषा में रैली में भाग लिया। यह जो साइकिल रैली आयोजन किया गया है, यह साउथ सेक्टर सीआरपीएफ, साउथ जोन सीआरपीएफ और वेस्टर्न सेक्टर सीआरपीएफ द्वारा यह रैली का आयोजन किया गया। यह 12 अक्टूबर को गढ़चिरौली से स्टार्ट हुई थी रैली। इस रैली का एक यह मकसद था कि गढ़चिरौली से केवड़िया तक जो भी रूट है उसमें आने वाले स्थान पर रुककर लोगों में राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, उसी क्रम में यह कार्यक्रम हो रहा है। और 31 अक्टूबर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है और उसी दिन को राष्ट्रीय एकता पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इस साइकिल रैली के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहा है कि लोगों में, जनमानस में एक राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई जाए। सीआरपीएफ तर्फे राष्ट्रीय एकता दिवस रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। गेल्या 12 ऑक्टोबरपासून ही सायकल रॅली गडचिरोलीहून निघालेली आहे। आता आम्ही केवडिया गुजरातला जातोय, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी। या सीआरपीएफच्या बहादूर जवानांची सायकल टीम आज मलकापूर या नगरीत आमचं आगमन झालं। या सायकलचा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे लोकांमध्ये एकात्मता निर्माण करणं, त्यांच्यामध्ये देशभक्ती, देशप्रेमची भावना जागृत करणं। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या सायकल रॅलीच्या माध्यमातून आम्ही लोकांशी जुळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। गडचिरोलीवरून आम्ही निघालोय नागपूर, अमरावती, अकोला, आज मलकापूरला आमचं आगमन झालं आणि ज्या जल्लोष आणि ज्या उत्साहाने लोकांनी आम्हाला इथे स्वागत केलं, जे प्रेम दिलंय, जितकं भरभरून त्यांनी जो आम्हाला आदरभाव दिलाय, तो खरंच तर आमच्या या सगळ्या सायकल टीमसाठी एक ऊर्जा देणार आहे, एक नवीन आमचं मनोबल उंचावणार आहे। अकोला शहर के गोरक्षण रोड स्थित स्वावलंबी नगर में बहुत ही भक्तिमय माहौल में शारदा उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं, गरबा, डांडिया का आयोजन किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अकोला जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों पर छूट दी है, जिसके चलते स्वावलंबी नगर के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ शारदा उत्सव मनाया। इस दौरान कई छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर भुलाबाई का पूजन और भोंडल्या का गीत गाया गया। इस कार्यक्रम में स्वावलंबी नगर की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पाटलांचा जोड देतो तुम्हाला, पाटलांचा जोड नको मला, मी नाही यायची अपुला घराला, यादवरा यारणी सून बैसली कैसी सासुर माझी, सून घरात येणार कैसी। यूसीएन न्यूज़ के अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।